राजाओं के राजा, जिनके दरबार में होना तुम्हारी खुशनसीबी है, जिनसे जंग में कोई नहीं जीत पाया, ऐसे सम्राटों के सम्राट दरबार में पधार चुके हैं। जी सम्राट। हमारे पैर में जूती पहनाओ। चलो। जी सम्राट। सम्राट की तारीफ में शब्द क्यों कम पड़ गए तेरे? सम्राट माफी। तू एक काम कर, तू मेरे दूसरे पैर में जूती पहना। आज तेरा काम मैं किए देता हूँ। हाँ? विद्वानों के विद्वान, दुखियों का दुख दूर करने वाला, निर्बल को बल देने वाला, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो महान सम्राट हेरोड। झुको। सेनापति जी। गृह मंत्री, व्यापार मंडल का मुखिया और ज्योतिषाचार्य तीनों तैयार हैं अपनी अपनी खबर के साथ। तो आज किससे खबर सुनी जाए सबसे पहले? जहां सारा संसार यीशु के जन्म से खुश है, वहीं अचानक मुझे क्या महसूस हो रहा है? कोई है जो खुश नहीं है। पहले ज्योतिषी को बुला। ज्योतिषी, क्या बोलते हैं सितारे? आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा? सितारों की बात माने तो आज एक ऐसे इंसान के जन्म का योग है जो राजाओं का राजा होगा, सम्राटों का सम्राट होगा, पूरी दुनिया पे राज करेगा। उसके सामने हर राजा, हर बादशाह, हर सम्राट झुकेगा। सम्राटों का सम्राट कोई और नहीं हो सकता। मैं इस दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये ज्योतिषी झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है ना? झूठ झूठ ना? वो सच कह रहा है सम्राट। पूर्वी राज्यों के 3 विद्वान एक साथ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हेरोड के राज्य में बिन बुलाए कोई नहीं आता, पर मुझे तुम तीनों से मिलकर अच्छा लगा, इसलिए स्वागत है। सम्राट, आपके ज्योतिषी ने भविष्यवाणी तो सही की है, लेकिन एक गलती है उसमें। क्या? जिन नक्षत्रों की आप बात कर रहे हैं वो आज के नहीं थे, कल रात के थे। वो राजाओं का राजा जन्म ले चुका है और हम उसी को देखने जा रहे हैं। और यहाँ आपकी जमीन पे आकर सबसे पहले आपकी अनुमति ना लेने की गुस्ताखी हम कैसे कर सकते थे? आप सम्राट हेरोड के मेहमान हैं। आराम कीजिए, आज दावत है। नहीं सम्राट, सम्राट, हम जिसके दर्शन के लिए आए हैं पहले उससे मिलना चाहते हैं, उसके बाद ही आराम कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मेहमान नवाजी का मान है हमें। लौट के आएंगे तो आपके साथ और समय बिताएंगे। आप तीनों का
कभी भी स्वागत है। जी जी शुक्रिया। इन तीनों का पीछा करो, पता करो कि बच्चा कौन है, कहां है। जाओ। आपने हमें बुलाया? ये वस्त्र लो, वेश बदलो और उनका पीछा करो। जी। जब बंद करूं आंखें अपनी, मैं तेरी धड़कन सुनती हूँ। तेरी हर धड़कन पर अपने 100 जन्म निछावर करती हूँ। मेरी सुबह और शाम है तू। हाँ मैं जानती हूँ, ये जानती हूँ, परमेश्वर की संतान है तू। परमा की तो जान है तू। जो देना है दे दुनिया को, पर आज ये पल मुझको दे दे। तू सबको राह दिखा दे, लेकिन मुझको माँ बन कर रहने दे। मेरी खुशियाँ अरमान है तू। हाँ मैं जानती हूँ, ये जानती हूँ, परमेश्वर की संतान है तू। परमा की तो जान है तू। ले चाचा को देखो, देखो चाचा को, यशु देखो। मेरा प्यारा बेटा यीशु। कहाँ गई? अभी यहीं तो थे। आप लोग कौन हैं? आइए अंदर आइए।
वजह है, क्योंकि पालने में मुस्कुराता हुआ ये ईश्वर का बेटा ही असली राजा है। ये क्या कर रही हैं आप? झुकना तो हमें चाहिए आपके सामने। ईश्वर के बेटे को जन्म देने वाली माँ की दिव्यता को प्रणाम करते हैं हम। प्रणाम करते हैं इस बच्चे को जो इस दुनिया को ईश्वर तक पहुंचाने की राह दिखाएगा। सम्राट माफी, वो तीनों राजा हमारी आंखों के सामने ही थे, बस पलक झपकी और गायब। पता नहीं जमीन निगल गई या आसमान खा गया। लाख कोशिश की पर दोबारा कहीं नहीं दिखे। सच मानिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। माफी सम्राट, माफी। लेके जाओ। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं उसे? कैसे पहुंचेगी मेरे हाथ उसकी गर्दन तक? कैसे? कैसे? छोटे बच्चों को मार डालो। सेनापति, सब छोटे बच्चों को मार डालो, सबको मार डालो। जाओ। एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। जाओ। हर घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये राजा का हुक्म है। मैरी, यीशु को लेकर अभी इसी वक्त तुम दोनों को गांव छोड़कर जाना होगा। राजा ने सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया है। सैनिक यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तुम लोग यीशु को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाओ। एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। दरवाजे तोड़ दो। हे ईश्वर, एक बच्चे के लिए सारे बच्चों को मार देने का फैसला ये शैतानी सोच की उपज है। और मैं जानता हूँ ये शैतानी सोच किसकी है। इंसान में बुरे विचार फैलाने वाला एक वही है जिसके लिए यीशु का आना सबसे बड़ा खतरा है। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल सही किया। संसार का रक्षक जब गोद में हो तब डर चिंता का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। मर गया, मर गया जो सम्राटों का सम्राट होने आया था, जिसका जीवन आरंभ होते ही अंत हो गया। मर गया, मर गया। मर गए? जी। जब राजा के सैनिक उसे झूठ बोलने लगे तो इसका मतलब है कि राजा खतरे में है। क्या ये झूठ बोल रहा है? नहीं, राजा हेरोड से कोई झूठ नहीं बोल सकता। बोलेगा तो मरेगा। इसलिए
सच बोल रहा है। इसने आज मेरी बात कैसे नहीं मानी? सब बच्चे थे, वो भी बच्चा था, वो भी मर गया। मैं राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट, केवल मैं इस दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ, केवल मैं। तुम सोच रहे हो कि तुम उन बच्चों के काल बन सकते हो, पर तुम्हारा काल वो तुम्हारे राज्य से सुरक्षित निकल चुका है। सारे बच्चे मर गए और वो सुरक्षित है। तो मरा कौन? तो मरा कौन? कहीं मैंने अपने काम के लिए गलत आदमी को तो नहीं चुन लिया? वो सुरक्षित है।